विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने लगभग अपनी पार्टी तैयार कर ली है। वहीं प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाली आम आदमी पार्टी भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गई है। आपने एक ही रात में प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारियों जैसी संगठनात्मक नियुक्तियां कर सत्ता पक्ष और विपक्ष को चुनौती देने की ठान ली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने युवा मतदाताओं के साथ साथ महिला वोटर्स पर भी अपनी निगाह डाली है। यही वजह है कि आपने गायत्री बिश्नोई को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं मूल रूप से बाड़मेर की रहने वाली गायत्री बिश्नोई पिछले 10 सालों से परिवार के साथ जयपुर में रहती हैं, जिन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई करते करते आम आदमी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की और आज पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि नवनियुक्त आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से बात की राजस्थान स्टेट हेड पूजा जोशी ने। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने के और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ में अब आम आदमी पार्टी भी अपना स्टंट तैयार कर चुकी है। वो भी चुनावी रणनीति तैयार कर चुकी है और इसी को लेकर उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भी गठित कर ली है। तो इसी को लेकर हमारे साथ में महिला प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की गायत्री बिश्नोई जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका हमारे साधना न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच पूजा जी। सबसे पहले हम आपके परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें हमारा अपना परिचय बताएं। मैं गायत्री बिश्नोई हूँ और अभी मैं आम आदमी पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वैसे मैं बाड़मेर से हूँ प्रॉपरली, बट मुझे जयपुर में रहते हुए काफ़ी समय हो गया। 10 साल से ऑलमोस्ट मैं जयपुर में हूँ। मेरी पढ़ाई यहीं हुई है। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया एंड उसके बाद से मैं सोशली कामों में ज़्यादा एक्टिव रही हूँ और अभी मैं पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। बिल्कुल, देखिए गायत्री जी, आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कोई खास रीजन? देखिए बीजेपी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक ईमानदार लोगों की पार्टी है, जो कि इससे बड़ा कोई वजह किसी के लिए नहीं हो सकती है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद में उनको भी देखा, उनको भी पढ़ा, बचपन से देखते आ रहे हैं सब चीज़ें, बट जब आम आदमी पार्टी के बारे में सुना और देखा और उनकी विचारधाराओं को देखा और जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनका काम का पैटर्न देखा मैंने, तो तब से ही मेरे कॉलेज के दिनों से ही मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। मैं अरविंद जी की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा, अब वही सब कुछ हमारे लिए है। जिस तरीके से वो काम करते हैं, एक आम लोगों के लिए काम करना, और जैसा कि नाम ही बताता है कि हम लोग काम ही आम लोगों के लिए करते हैं और ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसी को देखते हुए मैं पार्टी से जुड़ी। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया आम आदमी पार्टी एक ईमानदार लोगों की पार्टी है, इस वजह से आप इससे जुड़े। लेकिन देखा जाए तो राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस के साथ में अब आम आदमी पार्टी भी अपना स्टंट जमा चुकी है, चुनावी रणनीति तैयार कर चुकी है और इसको लेकर जो कि दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तिरंगा यात्रा के जरिए इसका एक मैसेज लोगों तक दे दिया था। अब क्या स्टंट रहेगा? कैसे आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में अपनी पहचान बना पाएगी राजस्थान में? देखिए, तिरंगा यात्रा के बाद में आगाज हो चुका है और सबसे बड़ा हम लोगों को सबको जिसका इंतजार था संगठन निर्माण का, तो संगठन निर्माण हो चुका है, पद नियुक्तियां हो चुकी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क और काम सबको डिवाइड कर दिए गए हैं। तो बस अब 9 महीने का समय है और हम पूरी जोरों शोरों से लग जाएंगे कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और आम आदमी पार्टी जो काम करती है उसको ढाणी ढाणी, गांव-गांव, स्त्री हो पुरुष हो, हर किसी तक हमको जो हमारी पार्टी जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम है, जो कि हम चालू कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने आपको महिला का पद देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल, देखिए अब राजस्थान की हम बात करें तो महिलाओं का वोट बैंक ज्यादा है और आपको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना, आप कैसे लोग महिलाओं के बीच जाकर के आम आदमी पार्टी की पहचान बना पाएंगे? ये काम हमने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था कि हम लोगों में जाना और महिलाओं से मिलना, विशेष करके महिलाओं में जाना और महिलाओं से मिलना। जब हम उनसे मिलते थे और उनसे पूछते थे कि भाई क्या चल रहा है, आप जहाँ रहते हो, आपका जो गांव है, वहाँ पे क्या क्या समस्या है, वो समस्याएं सुन करके उनका जवाब ही सिर्फ एक ही था, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। वो सब चीजें जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने दूसरे राज्यों में अपने आप को प्रूव करती आई है, तो उसी की ही जनता को जरूरत है। राजस्थान को आम आदमी पार्टी की ही जरूरत है और ये जनता बहुत अच्छे से समझती है।
तो लोगों में जाना, विशेषकर महिलाओं से बात करना और उनकी समस्याएं सुनना, और जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं को लेकर के स्पेशली जो काम किए गए, बसों की सर्विसेज जो सुविधा है उनको फ्री की गई, जिसके बिहाफ पे अगर आप डेटा रीड करोगे तो आप देखोगे कि 40% ऑलमोस्ट ज्यादा जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकली है। उन्होंने बस यातायात ज्यादा प्रेफर किया है रादर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रेफर किया है रादर देन आप प्राइवेट व्हीकल से जा रही हैं। इसके पीछे बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज रही, जैसे कि विमेन मार्शल्स को नियुक्त करना बसेज में। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो चीजें सारी राजस्थान को चाहिए। वो राजस्थान की चाहे वो पढ़ने वाली बेटी हो या फिर घर चलाने वाली एक आम स्त्री हो, उन सबको इन चीजों की रिक्वायरमेंट है और ये जनता बहुत अच्छे से समझती है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान की परंपरा रही है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाएगी, कैसे लुभा पाएगी जनता को? क्या आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई तीसरी पार्टी पूरी की पूरी 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रही है और यही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को लेते हुए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस चीज का डिसीजन लिया कि हम पूरे 200 की 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान को एक तीसरे विकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजस्थान की जनता चाहती है कि हर बार जैसे आपने कहा कि 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इस बार जब क्योंकि तीसरा विकल्प है तो जनता बहुत अच्छे से जानती है और आपको आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे। तो ये थी गायत्री बिश्नोई, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि कैसे अब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना परचम लहराएगी। अब बीजेपी कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जाएगी और इस बार किस प्रकार वो चुनाव जीत सकती है उसकी रणनीति भी यहाँ तैयार की गई। धन्यवाद।